और विधिवत राज्याभिषेक के बाद में ये आपको ध्यान रखना है, कलिंग युद्ध लड़ा गया 261 ईसा पूर्व में। तो विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 269 में विधिवत राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद में 261 में आपका कलिंग युद्ध लड़ा गया। तो कितना वर्ष हुआ? तो ये विधिवत राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा गया और कलिंग युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ। तो ये सब बातें हैं, पूर्व की जितनी बातें, भाइयों की हत्या हो, चाहे रानियों की हत्या हो, चाहे साम्राज्य के अंदर जो भी निवासी थे, नागरिक थे, उनकी हत्या हो, फिर उसके बाद में कलिंग युद्ध जो लड़ा गया उसमें तमाम लोगों का जो नरसंहार हुआ उसमें, अगर तो इन समस्त बातों को लेके आपको ध्यान रखना है। अशोक को क्या कहा जाता है? तो अशोक को प्रारंभ समय में इन सभी कारणों से क्या कहा जाता है? चंडा अशोक कहा जाता है। क्या नाम ध्यान रखना है? चंडा अशोक कहा जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछ लिया गया अगर चंडा अशोक देके कि चंडा अशोक को क्यों कहा जाता है, तो उसमें कथन में बोला जा सकता है क्योंकि बाद में कलिंग युद्ध के बाद इसका पूरी तरीके से आपका जो है चरित्र में परिवर्तन आ जाता है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और ये जो है हिंसक रूप अपना जो था उसको त्याग कर ये आपका रण नीति की अपेक्षा आपका जो है धम्म नीति अपना लेता है। तो प्रारंभ में इसका नाम चंडा अशोक मिलता है क्योंकि आपको मैंने बता दिया इसका कारण क्या है। उसके बाद में बात करें तो अशोक जो है, कई रानियां थी इसके, अब बताएंगे, सारी रानियों का नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो अशोक ने कई सारे विवाह किए, विवाह की बहुत सारी रानियां थी, यानी या जो था, या आपको ध्यान रखना है ये बहुत कामी प्रवृत्ति का इंसान था अशोक, तो इसलिए इसका जो नाम मिलता है वो आपका ध्यान रखिएगा कामा अशोक भी मिलता है। तो चंडा अशोक के बाद कामा अशोक भी याद रखना है क्योंकि बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारी संतानें थी, इसको याद रखिएगा। तो इसका नाम कामा अशोक भी मिलता है, चंडा अशोक भी मिलता है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें तो अशोक ने किस धर्म को फॉलो किया, तो ध्यान रखिएगा बाद में अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है, परंतु वो प्रारंभिक समय में किसका अनुयायी था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको मैं दोनों बातें यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर बात करें तो प्रारंभिक समय में अशोक क्या था? शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। बाद में इसने बौद्ध धर्म अपनाया, बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया तो, लेकिन ध्यान रखिएगा इसने किसी भी अपने नागरिक में, अपने साम्राज्य के अंदर किसी पे भी जो है बाध्यता नहीं रखी या किसी पे जबरदस्ती बौद्ध धर्म को थोपा नहीं, इसको याद रखिएगा।